अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इसराइल ने अब सेफ जोन इलाकों से फलस्तीनियों को बेदखल करने के लिए जारी किया फरमान। खान यूनिस में ताज़ा हमले, 70 से जायद निहत्ते फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान घमासान की लड़ाई। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी, जबकि कई टैंकों को तबाह करने का किया दावा। अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला जारी। अब रियासत मिसिसिपी में नाइट क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया बजट। सोने चांदी पर ड्यूटी कर दी कम, कीमतें होंगी कम। 7,75,000 की इनकम पर टैक्स फ्री का ऐलान। चमड़े, कपड़े और जूते भी होंगे सस्ते। गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान कोई पेपर लीक न होने के मोदी सरकार के दावे पर राहुल गांधी ने कहा, नीट के मुद्दे पर क्या कर रही है मोदी सरकार, इसे छुपाया जा रहा है। और कांवड़ यात्रा मामले पर योगी और मोदी सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने फिर घेरा। कहा, आप में समा गई है हिटलर की रूह, गरीब मुसलमानों को सताया जा रहा है। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पहले से ही बेघर हो चुके फलस्तीनियों को अब सेफ जोन करार दिए गए इलाके से निकल जाने का इसराइल ने हुक्म दे दिया है। साथ ही उसने बमबारी का सिलसिला भी जारी रखा है। इसराइली फौज ने खान यूनिस में तीसरी मरतबा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईस्टर्न इलाके में रिहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर बमबारी से 70 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली अफवाज ने लाखों बेघर फलस्तीनियों को दोबारा जबरदस्ती बेदखली का हुक्म दे दिया, जबकि गजा के दीगर इलाकों में भी इसराइली अफवाज के हमले जारी हैं। गजा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का काफिला भी इसराइली हमले की जद में आया। उधर गजा में मजीद 2 इसराइली यरगमाली हलाक हो गए हैं। इसराइली फौज ने भी यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में दस्ती बम धमाके में एक इसराइली फौजी अफसर हलाक हो गया। سلطان هادي السلطان السلطان يا ساتر يا ساتر يا شباب يا شعبنا يا شباب ايش فيه يا ساتر يا ساتر ايش فيه ايش فيه دبابات اجى من هنا الحد उधर गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हुकूमत के खिलाफ फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में मुतअद्दिद इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की फौजी शाख अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में कहा है कि उसके लड़ाकों ने मार्टर गोलों से सेंट्रल गजा के अल-बुरिज कैंप में सिहूनी फौज को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसी तरह ऐलान किया है कि अल-यासीन 105 रॉकेटों से सिहूनी फौज के एक D9 नामी बुलडोजर और एक मरकावा टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जंगजुओं के मुताबिक तल अल-सुल्तान के अल-फुरकान महल्ले में वाक़े एक घर में मौजूद कई फौजियों को भी बम धमाके से हलाक और जख्मी कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। इसराइल और अमेरिका में मिडल ईस्ट में मजबूत इत्तेहादी थे और रहेंगे। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका रवानगी से पहले मीडिया से बातचीत में कहा,
कि मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट की सूरत हाल में अमेरिका को इसराइल की ज़रूरत रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जो बाइडन की खदमात पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का आइंदा सदर कौन होगा और कौन नहीं। इसराइल मिडल ईस्ट में अमेरिका का मजबूत तरीन इत्तेहादी था और रहेगा। इसराइली पीएम ने कहा कि अमेरिकी क़यादत से हमास के कब्जे के इसराइली यरग़मालियों की रिहाई समेत गज़ा के उमूर पर बातचीत होगी। हफ्ते के रोज़ इसराइली हमलों ने मगरबी यमन में हौसियों के ज़ेर कंट्रोल अहम समंदरी बंदरगाह अल हुदैदा की बंदरगाह पर एक पावर प्लांट और ईंधन ज़ख़ीरा करने की सहूलियात को निशाना बनाया था। इस हमले के नतीजे में होने वाले नुकसानात के बारे में अब तक दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तेल के टैंकों में आग लग गई। इसराइल ने यह हमला हौसियों की जानिब से उसके शहर तेल अवीव पर किए गए हमले के जवाब में किया है। इस दौरान सऊदी अरब ने अल हुदैदा पर हुए हमले में अपना किसी भी तरह का रोल होने से साफ इनकार कर दिया है। पीर को बांग्लादेश के दारुल हुकूमत में सड़कों पर हालात पुरसुकून दिखाई दिया। रॉयटर्स के मुताबिक बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुलाजिमतों का कोटा खत्म करने के बाद एहतजाजी मुजाहरे थम गए। हुकूमत के कोटा फैसले पर तुलबा की क़यादत वाले कारकुन मुश्तइल हो गए थे और शदीद मुजाहरों का बास बने थे। इतवार को मुजाहिरीन की जानिब से बांग्लादेश की हुकूमत को नए मुतालबात के सिलसिले को पूरा करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें तशद्दुद के लिए वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की जानिब से अवामी माफ़ी और बदअमनी के दौरान मुतासर होने वाले इंटरनेट कनेक्शन की बहाली शामिल है। अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में एक नाइट क्लब के बाहर मुसल्लह शख्स ने बाहर निकलने वाले अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक रियासत मिसिसिपी में नाइट क्लब के बाहर खड़े अफराद पर एक शख्स ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। आईनी शाहिदीन ने बताया कि मुसल्लह शख्स ने 3 नौजवानों को डायरेक्ट गोलियां मारी, जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान मुलजिम ने चारों अतराफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस फायरिंग में 3 अफराद के हलाक होने जबकि 16 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की खबर है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं आज पेश होने वाले बजट की। सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज मंगल को अपना 7वां और मोदी सरकार के तीसरे दौर इख्तिदार का पहला बजट पेश कर चुके हैं। इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। बजट के मुताबिक सस्ते होने वाली चीजों में कैंसर 3rd स्टेज और दवाओं पर कस्टम छूट, एक्सरे ट्यूब पर छूट, फिश फीड पर ड्यूटी भी कम कर दी गई है, जबकि मोबाइल फोन और चार्जर ड्यूटी 15% तक कम कर दी गई है। यानी इसके बाद मोबाइल फोन के सस्ते होने का इम्कान है। इसके अलावा मुल्क में बनने वाले चमड़े, कपड़े और जूते सस्ते होंगे। सोने चांदी पर भी 6% ड्यूटी कम कर दी गई है, जिसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में भी कमी का इम्कान है। मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने 7,75,000 की इनकम पर टैक्स फ्री का ऐलान किया है। हैरत अंगेज तौर पर मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि मिडिल क्लास वालों को नौकरी मिलने पर पीएफ अकाउंट में पहली सैलरी के तौर पर हुकूमत उन्हें 15,000 रुपए देगी। साथ ही निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का भी ऐलान किया है। Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavour to expand it to the remaining sectors. My proposals for custom duties
My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. Skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period. कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के इकोनॉमिक सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार आवाम को महंगाई और बेरोजगारी से हो रही तकलीफ को छुपा रही है और कह रही है कि सब चंगा सी यानी सब खुशहाल है। कि मोदी जी के 2 अस्त्र, भय और भ्रम, और ये इकोनॉमिक सर्वे एक भ्रम का ये उदाहरण कि सब चंगा सी, कुछ नहीं, महंगाई, बेरोजगार। अगर उद्योग के क्षेत्र में भी देखें, इकोनॉमिक सर्वे बड़े बड़े कंपनियों का मुनाफा बढ़ता जा रहा है उसका उल्लेख करता है, लेकिन हायरिंग कितना हो रहा है? आईटी कंपनी में हायरिंग कितना हो रहा है? सब जगह हायरिंग फ्लैट, सब जगह। आज जिस प्रकार से नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, आज तो जितना आईटी सेक्टर, आउटसोर्सिंग सेक्टर में जितना पहले रोजगार होता था, आज उतना हायरिंग होता नहीं है। अगर सब चंगा सी तो डुंकी जैसी पिक्चर क्यों बनी? क्योंकि वो पिक्चर वास्तविक सच्चाई है। गुजरात से, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, आज गुजरात से लोग किस प्रकार से नौकरी ढूंढते ढूंढते आज कहीं न्यूजीलैंड जा रहे हैं। अगर वीजा उनको कानूनी तरीके से नहीं मिलता तो वो ह्यूमन ट्रैफिकर्स के जाल में फंसकर अवैध तरीके से उनको विदेश में भेजा जा रहा है। अगर इकोनॉमिक सर्वे इतना ही अच्छा है तो भारत का युवा रशिया के में जाकर रशिया सेना में क्यों भर्ती ले रहा है? अगर वास्तविक स्थिति इतनी ही अच्छी है तो लोग आज इजराइल में क्यों जाके नौकरी ढूंढे, जहां पे इजराइल और पैलेस्टाइन का जंग हो रहा है? अगर इतना ही अच्छा है तो यहां से लोग आज नौकरी ढूंढने बाहर क्यों जा रहे हैं? अगर इतना हमारा अच्छा इकोनॉमी हो रहा होता तो बाहर से लोग यहां पे आते, लेकिन उल्टा हो रहा है, पलायन हो रहा है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। तो ये वास्तविक स्थिति है। पार्लियामेंट के जारिया मॉनसून सेशन में मनसूबाबंदी के लिए कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बारे में तफसील बताते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस मीटिंग में इस बात पर फैसला लिया गया कि पार्लियामेंट में किसानों, अग्निवीर, नीट और आवाम से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे। सोनिया जी की चेयरपर्सनशिप में बैठ के ये चर्चा की कि आगामी सत्र में हम किसानों का मुद्दा, हम अग्निवीर का मुद्दा और नीट का मुद्दा, ये तीनों में जो जाति हो रही है नौजवानों के साथ अग्निवीर के नाम पर जिस तरह हो रहा है, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस मुद्दे को कल रखेंगे बीएससी की मीटिंग में भी। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि कलेक्टिव मिनिस्ट्री पे चर्चा होगी हाउस, वो ऐसे हो जो जन सरब हो, जनता से जुड़े मुद्दे। मैं किसी विभाग की चर्चा नहीं करता, लेकिन जनता से जुड़े, देश की समस्याओं से जुड़े महत्वपूर्ण है, हम उस पर चर्चा करें। कल पार्लियामेंट में एजुकेशन मिनिस्टर की जानिब से गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान कोई पेपर लीक का वाक़या ना होने का दावा करने पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मिनिस्टर जी सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो नीट के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं। मंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए
मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की बात करी, प्रधानमंत्री की बात करी, मगर मंत्री जी को शायद ये बातें समझ नहीं आ रही हैं और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं। सर इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल जी एक और सवाल कुछ कह रहे हैं लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा भैया अभी मेरा नीट पे फोकस है, नीट क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है युवाओं के लिए और काफी मुश्किल हो रही है। हमने कहा था कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए और सरकार इंटरेस्टेड नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने के हुक्म पर रोक लगा दी है। अदालत ने रियासती हुकूमतों को नोटिस भी जारी किया है। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि सरकार का हुक्म गरीब मुसलमानों को परेशान करने वाला है और ये छूत छात को बढ़ावा देता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये झूठ है कि कोई अपनी पहचान छुपाता है या असल नाम उजागर नहीं करता। कोई भी अपनी पसंद से अपनी दुकान का नाम रख सकता है। कांवड़ यात्रा से लोगों की अकीदत जुड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। सवाल इसका यह है कि मुल्क आइन से चलेगा या फिर किसी की अकीदत से। अगर कोई दुकान में जाता है तो इसको क्या खाना है क्या नहीं उसकी अपनी चॉइस है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने बुलडोजर से घरों को तोड़ दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आप ऐसी सियासत कर रहे हैं जैसे हिटलर की रूह आप में समा चुकी है। हिटलर यही करता था, यहूदियों से कहता था कि स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ पर बांध लो, फिर उनका बायकॉट किया जाता था। एक्टर प्रकाश राज का बीफ कंपनीज को लेकर किया गया एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि किसी में इतने गट्स हैं कि वो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मालिकीन को भी अपना नाम, जात और मजहब वाज़ेह करने का इंस्ट्रक्शन देंगे। बता दें कि हिंदुस्तान की तमाम बड़ी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के मालिकीन गैर मुस्लिम हैं और उन्होंने अपनी कंपनियों के नाम मुस्लिम तर्ज पर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चंद अफराद सैलाबी रैले में बह रहे एक कावड़िया को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये वीडियो हरिद्वार का है, जहां एक कावड़िया जो शिव भक्त है गंगा में डूब रहा था। डूबते कावड़िया को पुलिस, गोताखोर सनी कुमार, SDRF जवान शुभम और आसिफ ने तेज लहरों में फुर्ती से तैराकी करते हुए जिंदा बचा लिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए लिखा कि नाम पहचान का बहुत शौक है ना, अब उनके नाम का बोर्ड लगाओगे। वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के 2 MLAs पर जुर्माना लगाया है। MLAs ने बताया कि उन्हें राजभवन की जानिब से 2 ईमेल मिले हैं जिनमें हलफबर्दारी की आईनी हैसियत पर ही सवाल उठाते हुए 500 रुपए का जुर्माना भरने को कहा गया है। बता दें कि असेंबली स्पीकर बेमान बनर्जी ने 5 जुलाई को असेंबली में 2 MLAs रियान हुसैन सरकार और साइंतिका बनर्जी को हलफ दिलाया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल ने अब सेफ जोन इलाकों से फलस्तीनियों को बेदखल करने के लिए जारी किया फरमान। खान यूनिस में ताज़ा हमले, 70 से जायद निहत्ते फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज और फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान घमासान की लड़ाई। अल-क़साम ब्रिगेड ने मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी जबकि कई टैंकों को तबाह करने का किया दावा। अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला जारी। अब रियासत मिसिसिपी में नाइट क्लब के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। सोने चांदी पर ड्यूटी कर दी कम, कीमतें होंगे कम। 7,75,000 की इनकम पर टैक्स फ्री का ऐलान। चमड़े, कपड़े और जूते भी होंगे सस्ते। गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान कोई पेपर लीक न होने के मोदी सरकार के दावे पर राहुल गांधी ने कहा, नीट के मुद्दे पर क्या कर रही है मोदी सरकार, इसे छुपाया जा रहा है। और कांवड़ यात्रा मामले पर योगी और मोदी सरकार को असदुद्दीन ओवैसी ने फिर घेरा। कहा, आप में समा गई है हिटलर की रूह, गरीब मुसलमानों को सताया जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।